Welcome back 10th class students. In the last videos we have completed chapter number 12 electricity. In this video now we are going to start our new chapter number 13 magnetic effect of electric current. पहले देख लेते हैं चैप्टर में पढ़ने क्या क्या टॉपिक्स हैं और इस चैप्टर का मीनिंग क्या है, फिर हम लोग अपने टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या है चैप्टर नंबर 13 का नेम, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही समझा दिया था कि इलेक्ट्रिक करंट के 3 इफेक्ट्स हैं हमारे पास। करंट की वजह से ना 3 चीज़ें होती हैं। एक तो उसका हीटिंग इफेक्ट जो हमने इलेक्ट्रिसिटी में कंप्लीट किया कि करंट जब भी फ्लो करता है ना तो उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। हम लोग ज़्यादा देर फैन चलाते हैं तो वो गर्म हो जाता है, चार्जर चलाया तो वो भी गर्म हो गया। तो क्या है, करंट जब भी जाता है तो वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, कुछ एनर्जी हीट एनर्जी की फॉर्म में वेस्ट हो जाती है, या फिर कभी कभार हम उसे वेस्ट वर्ड ना देके यूजफुल भी कह सकते हैं, क्योंकि कई बार हमें ज़रूरत भी होती है। जैसे प्रेस हमें करनी गर्म थी तो वो काम आ गई, लेकिन किसी चीज़ में हमें फ़ैन को गर्म नहीं करना था तो इस टाइम हम वेस्ट कहेंगे ऑफकोर्स। तो एक तो है हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सेकेंड है हमारे पास केमिकल इफेक्ट, जिसमें हम लोग देखते हैं जैसे वाटर है H2O, अगर उसे ब्रेक करना है तो उसके अंदर से हम लोग करंट पास करवा देते हैं। जैसे अगर आपने घर में पानी को गर्म किया हो ना रोड का यूज़ करके, तो वो क्या करता है, जैसे आप रोड डालते हो पानी गर्म होने लग जाता है और गैसेस उड़ने लग जाती है और पानी का लेवल धीरे धीरे कम होता जाता है ज़्यादा देर लगाओगे तो। वो एक्चुअल क्या हो रहा है, पानी आपने हीट एनर्जी दे दी, उसे एनर्जी मिल गई, जिसकी वजह से पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन था वो उसमें टूटना स्टार्ट हो गया, हाइड्रोजन गैस अलग ऑक्सीजन गैस अलग। इसे कहते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कोई चीज़ केमिकली ब्रेक हो रही है। अब ये हम लोगों ने 8th क्लास में ही स्टडी कर लिया था। अब जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट, थर्ड इफेक्ट है करंट का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है ये, इसका मीनिंग है करंट का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट भी है, यानी मैग्नेटिक, मैग्नेट समझ दो चुंबक। जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर किसी में चीज़ में से बहुत ज़्यादा करंट आए तो हम चिपक जाते हैं, तो हम अपने आप को छुड़ा नहीं पाए, यानी वो एक चुंबक की तरह काम कर रहा है और हम चिपक गए उससे। तो हमारा ये क्या हो गया, करंट में एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी है, वो एक चुंबक की तरह मैग्नेट की तरह भी बिहेव करता है। इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे काम करता है, कहाँ हम इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये चैप्टर इसी पे बेस्ड है। पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ इस चैप्टर में हमारे टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे। सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी होगी वो होगा मैग्नेट होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़। जैसे हम कहेंगे मेनली मैग्नेट ना बहुत सारे होते हैं, हम लोग बार मैग्नेट को पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि ये इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, फर्स्ट क्योंकि मैग्नेट ही नहीं पता होगा तो आप समझोगे क्या। तो एक तो ये, फिर उसके बाद हम लोग ना स्टार्टिंग करेंगे कि जो ये इलेक्ट्रिक करंट है इसके बारे में पता किसने लगाया था, कैसे पता चला था कि मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है करंट का। तो इसकी एक तरीके से ये कह सकते हो कि डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है, इसकी ऑकरेंस कहाँ से हुई, कहाँ से हमें पता चला। तो ऑकरेंस वर्ड दे देती हूँ कि ऑकरेंस के बारे में पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट करंट का कहाँ से ऑकर होता है, कैसे पता चलता है, ये सब कुछ डिटेलिंग। ठीक है, फिर इसके बाद ना जब हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे इसके इफेक्ट्स आएंगे, हम लोगों के पास 3 रूल आ जाएंगे। एक तो राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ये ना कुछ रूल्स आएंगे जो हमें बताएंगे कि करंट इस डायरेक्शन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लगेगा। तो राइट हैंड थंब रूल है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी है और राइट हैंड रूल भी है। तो दोनों ही रूल्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। और इन्हीं रूल्स पर बेस्ड हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एक तो सोलेनॉइड क्या होता है सब समझ आएगा, एक इलेक्ट्रिक मोटर जो हमारे फैन वगैरह में मोटर लगी होती है ना वो कैसे बनती है, कैसे काम करती है इलेक्ट्रिक मोटर, और जो हमारा जनरेटर होता है वो कैसे काम करते हैं इसके बारे में, इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो मोटर बनाना सीखेंगे, जनरेटर बनाना सीखेंगे, इनकी वर्किंग सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे। तो हमारे बेसिकली ना ये टॉपिक्स हैं।
इन्हीं को पढ़ते पढ़ते बहुत सारा मतलब आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेली लाइफ में काम आने वाली भी चीज़ें हैं। मोटर कैसे बनती है, जनरेटर कैसे बनती है, सब सीख लेंगे। ठीक है, आई होप कि ये समझ आएगा कि हमें पढ़ना क्या एक्चुअली में, और चैप्टर का नेम हमें क्या बता रहा है, हमें क्या देखना है इस चैप्टर में। अब देखो, जो हमें मैग्नेट पढ़ना है, पहले मैग्नेट को कहा था मैंने कि पहले मैग्नेट समझाऊंगी। मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट ना कोई भी एक तरीके की ना मैग्नेटिक इफेक्ट आप बोलोगे, एक ना प्रॉपर्टी है कोई भी ऐसा सब्सटेंस, एक तो मैग्नेट है और एक मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिज्म है। ये दोनों वर्ड पूरा डिफाइन करती है, एक तो मैग्नेट बोलती हूँ और एक मैग्नेटिज्म। ये तो किसी सब्सटेंस का नेम होता है और ये होती है प्रॉपर्टी, किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है। अब देखो क्या है ये, पहले मैग्नेटिज्म समझाती हूँ। मैग्नेटिज्म क्या होती है? ये किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से वो कुछ चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मैग्नेटिज्म एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उसके अंदर अट्रैक्ट करने की पावर होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मैग्नेट चुंबक जो होता है वो आयरन की चीज़ें, मैग्नेट की मेटल की चीज़ों को या फिर दूसरे मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये क्या है? प्रॉपर्टी है मैग्नेटिज्म, जिसकी वजह से वो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। कौन सी चीज़ों को करेगा? मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को करेगा, क्योंकि उनके अंदर भी मैग्नेटिज्म होना चाहिए, वो इस चीज़ को फील कर सके। प्लास्टिक को नहीं करता वो, तो उसके अंदर मैग्नेटिज्म नहीं है। तो मैग्नेटिज्म एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से सब्सटेंस चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेट वो सब्सटेंस है जिसके अंदर मैग्नेटिज्म था। मैग्नेट वो सब्सटेंस है, यानी कि मैग्नेट चुंबक, उसके अंदर ही तो वो प्रॉपर्टी है कि वो अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ खींच रहा है। तो मैग्नेट तो उस सब्सटेंस को कहेंगे, और मैग्नेटिज्म जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उस प्रॉपर्टी का नाम दिया मैग्नेटिज्म। और जो चीज़ें उसकी तरफ आ रही हैं, जो इसे फील कर सकते हैं, उनको कहेंगे मैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेट वो सब्सटेंस जो अट्रैक्ट कर रहा है, मैग्नेटिज्म वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कर रहा है, मैग्नेटिक सब्सटेंस जो इसके मतलब इसका इफेक्ट फील करके इसकी तरफ आ रहे हैं, तो वो मैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाएंगे। तीनों वर्ड्स क्लियर? अब जो मैग्नेट है ना, मैग्नेट हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के हैं। मैग्नेट आर ऑफ वेरी डिफरेंट वेराइटीज, लेकिन जो मेनली है ना, एक तो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट, और एक है हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट, मेनली टू। बार मैग्नेट, बार किसे कहते हैं? कोई भी रोड शेप को बार कहा जाता है, इस तरीके की शेप को कहते हैं बार। ठीक है, मैग्नेट जिसकी शेप ऐसी है उसे कहते हैं बार मैग्नेट। और हॉर्स शू किसे कहा जाता है? जिसकी शेप यू शेप में, इस टाइप से, इसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। ये बार मैग्नेट है, ये हॉर्स शू मैग्नेट है। अब मैग्नेट की, बार मैग्नेट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस चैप्टर में काम आने वाली है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं डिस्कस करना पड़ेगा इसे, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ, हमें जो पढ़ना है वो बार मैग्नेट की पढ़ लेते हैं, क्योंकि यही आपके काम का है, बार बार इसी का यूज़ होता है। तो बार मैग्नेट की कर लेते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट ऑटोमेटिकली होता चलेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट मैग्नेट फिर सेम है फिर तो। ठीक है, बार मैग्नेट सबसे पहला, बार मैग्नेट के ना 2 एंड्स होते हैं। बार मैग्नेट के 2 एंड होते हैं, एक नॉर्थ पोल कहते हैं, एक को साउथ पोल कहते हैं। एक नॉर्थ पोल, पोल का मतलब होता है सिरा यानी कि किनारा, एक साउथ पोल। तो एक तो इसके 2 एंड है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। क्लियर? हर मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, 2 किनारे होंगे, एक नॉर्थ और एक साउथ। किसी को भी किस साइड भी लिख सकते हैं, क्योंकि ना पहले ना लिखा नहीं आता था। पहले हम लोग ये कैसे पता लगाएंगे कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है? इसके लिए भी एक्सपेरिमेंट है। धागा लो, मैग्नेट लिया, आपको नहीं पता इसका नॉर्थ कौन सा है साउथ कौन सा है, आपने धागा लिया, इसको लटका दो। ये जब धागे के सिरे लटकेगा तो ये हिलता रहेगा ना अपने आप एक बारी, तो
एक टाइम ऐसा आएगा जब ये रुक जाएगा। ये जिस डायरेक्शन में रुका ना हमारी, अच्छा आप लोगों ने सुना है हमारी अर्थ भी एक मैग्नेट है, हमारी अर्थ भी तो एक चुंबक की तरह काम करती है, हम सबको अपनी तरफ खींचती रहती है। हम कोई भी चीज़ यहाँ से छोड़ दे अपने आप नीचे चला जाता है ग्रेविटी की वजह से। तो अर्थ भी क्या एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अब अर्थ एक मैग्नेट है तो इसके भी दो एंड है, एक तो नॉर्थ है और एक साउथ है, एक नॉर्थ है और एक साउथ है। अब जोन सी डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाएगा ना, जो नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाएगा, जो जैसे मान लो कि हमारी अर्थ की नॉर्थ डायरेक्शन ये है, हमें ये तो पता होता है ना हमारी अर्थ की नॉर्थ साइड ये है, साउथ साइड ये है। जोन सा हमारा रुक जाने के बाद बार मैग्नेट हमने जो थ्रेड के साथ लटकाया हुआ एक टाइम के बाद रुक गया, मान लो ये वाला, अगर यहाँ ये नॉर्थ डायरेक्शन थी इसका मतलब ये नॉर्थ पोल है। नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है? साउथ, तो ये साउथ पोल है। तो हम पता कर सकते हैं, अगर हमें नहीं भी पता ना कि बार मैग्नेट का कौन सा नॉर्थ पोल था कौन सा साउथ था, तो फ्रीली सस्पेंड कर दो मैग्नेट को, वो एक टाइम के बाद रेस्ट पर आ जाएगा। जिस डायरेक्शन में वो नॉर्थ साइड हमारे अर्थ की जियोग्राफिकल नॉर्थ की साइड नॉर्थ है, उसका जियोग्राफिकल साउथ की साइड साउथ है। इसका रीज़न क्या था ये भी अभी समझ लेंगे। अब तो नॉर्थ किसी भी साइड, साउथ एक साइड, यहाँ पर भी किसी भी तरीके से बना सकते हैं, ये नॉर्थ साउथ आप किसी भी वे से बना सकते हो, यहाँ पर भी ये साउथ नॉर्थ कर सकते हैं। मैग्नेट को आप कितना भी ब्रेक कर लो, यहाँ से मैंने इसके मैग्नेट के ना दो टुकड़े कर दिए, दो टुकड़े करने के बाद अब इसके इस तरीके से ये वाला टुकड़ा हो गया ये साउथ, ये वाला नॉर्थ। ये चाहे हम कितने भी टुकड़े करें इसके दो एंड होंगे, ये साउथ है तो ये ऑटोमेटिकली नॉर्थ है, ये नॉर्थ है तो ये ऑटोमेटिकली साउथ है। चाहे हम मैग्नेट को कितने भी पीसेस में ब्रेक कर ले उसके हमेशा टू पोल्स होंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है कि इसके टू पोल्स होते हैं नॉर्थ और साउथ, चाहे कितना ही छोटा मैग्नेट हो कितना ही बड़ा मैग्नेट हो। सेकेंड, अब मैग्नेट है तो मैग्नेट का अपना खुद का एक इलाका होगा, जैसे चुंबक है यहाँ रखा है आपने, तो चुंबक यहाँ मैग्नेट है, यहाँ आयरन है। अब इतनी दूर रख रहे हो तो ये उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन यही हम आयरन का टुकड़ा इसके यहाँ ला के रख देंगे फटाफट से चिपक जाता है। तो यानी क्या है, इसका यहाँ तक इलाका था तभी इसने अपनी मैग्नेटिज्म दिखा दी, अट्रैक्शन पावर दिखा दी, जबकि ये इसके इलाके से बाहर था जिसकी वजह से इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाया। तो मैग्नेट का अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेट का अपना खुद का क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है, अपना खुद का एक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वो एरिया जहाँ तक मैग्नेटिज्म फील किया जा सके, वो एरिया जहाँ तक मैग्नेट का मैग्नेटिज्म फील हो वही मैग्नेटिक फील्ड होता है। और मैग्नेटिक फील्ड है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बनती हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जा रहा है, यहाँ से यहाँ की ओर अट्रैक्ट करते हुए जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो सेकेंड प्रॉपर्टी जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं मैग्नेट में, बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ की ओर जाती हैं, आउटसाइड द मैग्नेट, बाहर मैग्नेट के हमेशा नॉर्थ टू साउथ होती है। और इसकी डायरेक्शन है, इसका मतलब मैग्नेटिज्म जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन भी है। तो इसकी डायरेक्शन हमेशा आप डायरेक्शन दिखाओगे ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो ये नॉर्थ से निकल रही होंगी और साउथ तक जा रही होंगी। ऐसे एरो दिखाने ज़रूरी है कि नॉर्थ टू साउथ। अगर मैंने ये डायग्राम बनाया तो नॉर्थ टू साउथ में ऐसे बनाऊंगी, तो नॉर्थ टू साउथ हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं साउथ तक जाती हैं, जिसे बोलते हैं इमर्ज, की निकलती हैं मर्ज, मिल जाती हैं, इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ एंड मर्ज एट साउथ, साउथ पे जाके इकट्ठी हो जाती है, नॉर्थ पोल से निकलती रहती हैं। जैसे मैं ये बनाऊं नॉर्थ साउथ, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली यहाँ तक आई, नीचे भी जाएंगी, आउटसाइड द मैग्नेट ये इस तरीके से होता है, ठीक है। अब इनसाइड द मैग्नेट इसका उल्टा होता है, साउथ टू नॉर्थ। इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से निकलती है और नॉर्थ तक जाती हैं, तो साउथ टू नॉर्थ हो जाता है इनसाइड द मैग्नेट। थर्ड प्रॉपर्टी ये आ जाएगी। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज्ड कर्व बना रही हैं, बंद रास्ता बना रही है, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ, तो ये हमेशा क्या करती हैं? क्लोज्ड
कर्व फॉर्म करती हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड कर्व। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो क्लोजनेस है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस, ये इसकी स्ट्रेंथ को बारे में बताती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर पास पास है, यहाँ जैसे नॉर्थ टू साउथ ही दिखानी है हमेशा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पास पास हैं, इसका मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंग है। जितनी दूर जाएंगे वहाँ उसका फील्ड कम हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर हो जाएंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी पास फील्ड स्ट्रोंग, जितनी दूर फील्ड वीक। पास में फील्ड स्ट्रोंग होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास होंगी, और दूर 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 चली जाएंगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाता है। तो एक तो डिग्री ऑफ क्लोजनेस टेल्स अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये फिफ्थ पॉइंट स्ट्रेंथ के बारे में हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कभी भी आपस में क्रॉस नहीं करती। टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, कभी क्रॉस नहीं करेंगी। कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में एक ही पॉइंट पर, जैसे यहाँ जा रही है, ऐसा नहीं है कि दूसरी इसको यहाँ क्रॉस करके चले जाए। कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस नहीं करती। इसका भी रीज़न है, वो भी देख लेंगे। ठीक है, ये बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज थी। अच्छा, इसके अलावा अपोजिट अट्रैक्ट वाला ये चीज़ यहाँ पर भी है, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है, साउथ साउथ को रिपेल करता है, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है। नॉर्थ और साउथ पास पास जाते हैं, साउथ और नॉर्थ पास पास जाते हैं, जबकि नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है, साउथ साउथ को रिपेल करता है। क्लियर यहाँ तक?